एक औरत देवी का रूप भी होती है, लेकिन एक औरत का रूप चंडी का भी होता है। दोस्तों, औरत कई बार घरों को बसाती हैं और औरत कई बार घरों को तार तार और बिखेर दिया करती हैं तिनके की भांति। कई मामले ऐसे होते हैं जब पतियों ने अपनी औरतों के नाम अपनी सारी ज़मीन जायदाद लिख दी और अपना सारा पैसा औरत को दे दिया। उसके बाद फिर जो औरतों ने उनके साथ किया वह देखने योग्य है और इन चीज़ों से सीख भी मिलती है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। दोस्तों, पत्नी शादी के बाद भी प्रेमी के साथ मुंह काला करती रही और जब पति को पता चला तो पति रात दिन शराब के नशे में धुत रहने लगा और फिर अंत में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक महलकपुर गांव पड़ता है और 6 मई 2022 को यह घटना घटित होती है। उस गांव के अंदर सुमन पाल जो औरत है वह रहा करती है, जिसकी उम्र 32 साल है और यह गांव उसी का गांव है। यहाँ पर उसका पति जिसका नाम है जितेंद्र पाल, जिसकी उम्र 35 साल है और इनका एक बेटा है 11 साल का। जो पति जितेंद्र पाल है वह अपनी ससुराल में रह रहा था, यानी कि अपनी पत्नी के मायके में। यहीं पर घर बनाया हुआ था, यहीं पर खेतीबाड़ी किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उसकी पत्नी सुमन पाल का कोई भाई नहीं था और ज़मीन जायदाद सुमन पाल के नाम आ गई थी माँ बाप के मरने के बाद। दोस्तों, आराम से ये लोग रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी अचानक एक दिन सुमन पाल रोते हुए थाने पहुँचती है और जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति जितेंद्र पाल घर से गायब हो गया है, वापस ही नहीं आया है, कृपया उसको ढूंढ दीजिए। और वह उत्तराखंड के एक मंदिर में घूमने गया था। यह बात भी वह पुलिस के सामने कहती है। दोस्तों, अब क्या होता है, यहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम क्यों नहीं गई थी उसके साथ घूमने। तो वह कहती है कि मेरा बेटा 11 साल का है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, लेने के लिए भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने पति के साथ नहीं गई थी। यहाँ पर यह बहाना लगा दिया जाता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जितेंद्र पाल की माँ, जिसका नाम होता है कुशनेश पाल, वह थाने में जाकर यही कहती है पुलिस से कि मेरी बेटे की पत्नी को अरेस्ट करिए, मेरी बहू को अरेस्ट करिए, उसने ही मेरे बेटे को गायब करवाया है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, आखिर क्यों तुम यह बात कह रही हो। तो कुशनेश पाल जो माँ होती है जितेंद्र पाल की, वह कहती है कि मेरी बहू का चक्कर उसी के गाँव के एक लड़के जिसका नाम नीरज है उससे चला हुआ है और इस चक्कर के बलबूते ही उसने मेरे बेटे को गायब करवाया है। अब पुलिस के सामने एक क्लू तो हो ही जाता है और यहाँ पर पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस ने यहाँ पर नीरज और सुमन पाल को अरेस्ट करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उससे पहले पुलिस यहाँ पर सुमन पाल की कॉल डिटेल्स वगैरह और सीडिया लोकेशन जांचती है, तो यहाँ पर पता लग जाता है कि रात को 1 बजे इन दोनों की बात हुई थी और यह पुलिस इनके ऊपर एक तरह से टाँका डालती है। इन दोनों को बिठा करके इनसे कहा जाता है कि रात को जो 1 बजे तुमने बातें की थी वह हमने सुन ली, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, या तो साफ साफ बता दो वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह दोनों डर जाते हैं, सुमन पाल और जिसका नाम होता है नीरज, उसी गाँव का। अब यह दोनों सारी कहानी पुलिस के सामने बयां करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो सुमन पाल का पति जितेंद्र पाल है, उसके पिता का नाम होता है सुरेश पाल, जो कि सरकारी नौकर था। सर्विस से रिटायर होने के बाद तकरीबन 25 लाख रुपए उसे मिला था और वह 25 लाख रुपए उसने जितेंद्र को दे दिया और जितेंद्र ने अपने छोटे भाई को वह पैसा नहीं दिया और जितेंद्र ने वह सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम कर दिया, उसके अकाउंट में डलवा दिया। और यहाँ पर पत्नी जो थी सुमन पाल, उसके गाँव में उसके पिता माँ बाप की मौत हो चुकी थी और उनके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी वह भी सुमन के नाम आ जाती है। सुमन अपने पति जितेंद्र को लेकर अपने साथ अपने मायके पहुंच जाती है और वहीं पर उन पैसों से मकान बनाया जाता है और वहीं पर जो सुमन होती है वह रहने लगती है और जो जितेंद्र होता है वह कभी कभार वहां पर चला जाया करता है। सुमन वहां पर खेतीबाड़ी किया करती है अपने माँ बाप की ज़मीन में। अब दोस्तों क्या होता है, सुमन वहाँ पर अकेली रहती है अपने बेटे 11 साल के बेटे को लेकर। तो उसी गांव का एक नीरज नाम का लड़का रहता है, वह सुमन से नज़रें मिलाने लगता है और सुमन उसको अपने कोठी पर बुलाने लगती है, क्योंकि उसका पति जितेंद्र तो अपने माँ बाप के पास था। जितेंद्र ने सारे 25 के 25 लाख रुपए अपनी पत्नी सुमन को दे दिए थे
और यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, जितेंद्र को पता लग जाता है। वह अपनी पत्नी को नीरज के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और जब पकड़ता है पत्नी को धमकाता है, कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसकी पत्नी सुमन कह देती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर मत आया करो। दोस्तों यहाँ पर पत्नी अपने पति का सारा पैसा खा चुकी थी, अपने जो ससुर को मिला था रिटायरमेंट में वह सारा पैसा खा चुकी थी और उसके पास प्रॉपर्टी भी थी। पति को धमकाकर वहाँ से निकाल देती है कि तुम यहाँ पर मत आया करो। अब यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वह शराब के नशे में चूर रहने लगता है, गम के कारण कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और दूसरे के साथ संबंध बनाए। रात दिन नशे में इधर उधर घूमता रहता। ना वह अपने घर गया था अपनी माँ बाप के पास, ना ही वह अपनी पत्नी के घर जाता, और वह उसी पत्नी के गांव में ही यानी कि अपनी ससुराल में ही नुक्कड़ों में शराब पीकर पड़ा रहा करता। इस तरह की दशा उसकी हो चुकी होती है। और यहाँ पर अब जो पत्नी होती है सुमन, वह अपने प्रेमी आशिक से कहती है, नीरज से, कि इसको रास्ते से हटा दो, फिर हम तुम दोनों एक साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो नीरज होता है वह स्कॉर्पियो उठाता अपनी और उसमें अपने दो दोस्तों को बिठाता है, एक मिथुन और एक सौरभ, और उनको पहले ही प्लानिंग बता देता है कि इस जितेंद्र को ख़त्म करना है। और फिर जितेंद्र वहीं पर रास्ते में घूम रहा था और फिर वह जितेंद्र को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं कि कहाँ जा रहे हो। जितेंद्र कहता है मैं यहीं पर किसी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसको बिठा करके माफ़ी मांगते हैं कि मैं माफ़ कर दो भाई और मुझसे गलती हो गई, नीरज कहता है उससे, और उससे कहता है चलो शराब वगैरह पीते हैं, पार्टी करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जितेंद्र तो शराब का आदी हो चुका था, वह उसके साथ शराब पीने के लिए स्कॉर्पियो में बैठकर निकल जाता है और फिर सुनसान जगह पर ले जा करके उसको शराब पिला करके उसके ऊपर प्रहार किया जाता है दोस्तों, और उसको जान से मार दिया जाता है, उसका गला दबा करके, और उसकी लाश को वहीं जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ये सारी बात जब पुलिस के सामने आती है तो उस लाश को देखने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो लाश मिलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कपड़े मिलते हैं, और कपड़ों को भी जंगली जानवरों ने फाड़ा हुआ था। तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर उसकी हत्या हो गई और हत्या के बाद उसकी लाश को जानवर खा गए हैं। दोस्तों इन सारे लोगों को अरेस्ट करके पुलिस जेल में डाल देती है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है विभिन्न धाराओं में, और फिर यहाँ पर अब यह पूरा घर परिवार जो बसा हुआ था यह बिछड़ जाता है। एक तरह से एक इंसान की जान चली गई और 3 इंसान जेल में रहेंगे और 4 इंसान, क्योंकि उस नीरज के 2 दोस्त थे और ख़ुद नीरज और यह पत्नी, और एक बच्चा जो 11 साल का वह अनाथ हो गया। यानी कि पत्नी मद में चूर थी, पैसों के घमंड में, और वह दूसरे लड़कों से प्रेम प्रसंग रचा रही थी अपने ही गाँव के नीरज से, और यहाँ पर अपने पति को दरकिनार कर दिया था। इस तरह के भी जब मामले होते हैं समाज के अंदर तो बड़ा तरस आता है। ऐसे मामले सच में ही होते हैं दोस्तों, ऐसी औरतें सच में ही होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे इस मामले के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।